बुर्किना फासो, जो कभी गरीबी, टूटी सड़कों और संघर्षों का प्रतीक था, पिछले 3 वर्षों में खामोश क्रांति के जरिए नया जन्म ले रहा है। बिना युद्ध या हिंसा के सिर्फ ईंट, सीमेंट और दूरदर्शी नेतृत्व की बदौलत ये देश अपनी तकदीर बदल रहा है। केंद्र में है कैप्टन इब्राहिम तरावरे, जिन्होंने 2022 में राष्ट्रपति बनते ही 25 ठोस बदलावों की योजना पेश की। अक्टूबर 2024 में जब चीन से खरीदा गया 98 सीटों वाला विमान वागाडुगु से उड़ा, तो ये सिर्फ उड़ान नहीं थी, ये दुनिया को संदेश था, हम लौट आए हैं। दक्षिणी बुर्किना में काजू प्रोसेसिंग फैक्ट्री ने आत्मनिर्भरता की नींव रखी। यहाँ कच्चा माल निर्यात नहीं होगा, बल्कि 20,000 लोगों को रोजगार देकर स्थानीय उत्पाद तैयार होंगे। वहीं बुर्किना पोस्टल बैंक $25 मिलियन निवेश ने ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं को छोटे ऋण देना शुरू किया। तरावरे के शब्दों में, ये बैंक पैसा कमाने का नहीं, जिंदगी बदलने का जरिया है। पहनावे में भी क्रांति आई। स्कूल यूनिफॉर्म, पुलिस वर्दी और कोर्ट की पोशाकें अब स्थानीय कपड़े फासो डानफानी से बनती हैं। पुराने कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगा। अब बुर्किना अपना पहनेगा, अपनी पहचान बनाएगा। बुनियादी ढांचे में जबरदस्त बदलाव हुए। बोबो ड्यूलासो हवाई अड्डे का 80 बिलियन CFA में उन्नयन हुआ, जबकि वागाडुगु में एक नया इको फ्रेंडली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, जो 25 मेगावाट सोलर ऊर्जा से चलेगा। खेती को गरिमा मिली। 400 ट्रैक्टर, हजारों मोटरसाइकिलें और बीज किसानों को दिए गए, जबकि 20,000 युवाओं को स्मार्ट खेती का प्रशिक्षण दिया गया। सड़क निर्माण में ऐतिहासिक पहल हुई। 1922 तक सिर्फ 3,600 किलोमीटर सड़कें बनी थीं, लेकिन अब 2030 तक 500 किलोमीटर नई पक्की सड़कों का लक्ष्य है। जनवरी 2024 में बुर्किना फासो ने माली और नाइजर के साथ मिलकर पश्चिमी प्रभाव वाले इकोवास को छोड़ अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स AES बनाया। ये सिर्फ सुरक्षा गठबंधन नहीं, बल्कि साझा मुद्रा साहेल, ब्लॉकचेन आधारित पासपो और आर्थिक सहयोग की नींव है। शिक्षा में क्रांति आई। हर स्कूल में मुफ्त डिजिटल टैबलेट, स्थानीय भाषा में पाठ्यक्रम और पोषण आहार दिया जाता है। स्वास्थ्य सेवाएं अब गांवों तक पहुंची हैं। मोबाइल क्लिनिक और मातृत्व केंद्र खुले हैं। तरावरे का स्पष्ट संदेश है, स्वास्थ्य विशेषाधिकार नहीं, अधिकार है। महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई। लड़कियों की शिक्षा मुफ्त है। सैकड़ों महिलाएं उद्यमी बनी हैं और संसद तक उनकी पहुंच बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक गांव एक उद्योग योजना चल रही है, कहीं मछली पालन तो कहीं हथकरघा क्लस्टर। ऊर्जा क्षेत्र में सौर परियोजनाओं ने गांवों को रोशन किया है। तरावरे का लक्ष्य 2030 तक बुर्किना को आत्मनिर्भर अफ्रीका का मॉडल बनाना है, जिसके लिए डिजिटल यूनिवर्सिटीज, डिफेंस कॉरिडोर और युवा स्टार्टअप फंड शुरू किए गए हैं। जहां कल तक बुर्किना संकटग्रस्त राष्ट्र कहलाता था, आज वो अफ्रीकी बाघ के रूप में पहचान बना चुका है। तरावरे का नेतृत्व वैश्विक चर्चा का विषय है। उनके निर्णय अब प्रबंधन शिक्षा के केस स्टडीज बन रहे हैं। एक जनसभा में उन्होंने घोषणा की, हमें दास्ता, संघर्ष और भूख झेली, अब समय सिर उठाकर चलने का है। ये परिवर्तन सरकार का नहीं, जनता का आंदोलन है। आज बुर्किना के बच्चे गर्व से राष्ट्रगान गाते हैं। किसान अपनी फसल का मूल्य स्वयं निर्धारित करते हैं और युवा रोजगार चाहने वाले नहीं, बल्कि सृजनकर्ता बन रहे हैं। ये क्रांति सिद्ध करती है कि ईमानदार नेतृत्व, साहसिक दृष्टि और जनता का संकल्प किसी भी राष्ट्र की नियति बदल सकता है। और अब संपूर्ण विश्व इसे सिर्फ आश्चर्य से नहीं, बल्कि प्रेरणा की दृष्टि से देख रहा है। हम भवन नहीं, स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता और नवचेतना की नींव गढ़ रहे हैं। इब्राहिम तरावरे। बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव हुए। बोबो ड्यूलासो हवाई अड्डे का 80 अरब CFA में जीर्णोद्धार हुआ, जबकि वागाडुगु में एक नया पर्यावरण अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है,
जो 25 मेगावाट सौर ऊर्जा से संचालित होगा। कृषि क्षेत्र में क्रांति आई। 400 ट्रैक्टर, हजारों मोटरसाइकिलें और उन्नत बीज किसानों को दिए गए। साथ ही 20,000 युवाओं को स्मार्ट खेती व मछली पालन का प्रशिक्षण दिया गया। सड़क निर्माण में ऐतिहासिक छलांग लगी। 1960-2022 के बीच मात्र 3,600 किमी सड़कें बनी थीं, लेकिन अब 2030 तक 500 किमी नई पक्की सड़कों का लक्ष्य निर्धारित है। जनवरी 2024 में बुर्किना फासो ने माली व नाइजर के साथ मिलकर पश्चिमी दबाव वाले इकोवास को छोड़ साहेल राज्यों का गठबंधन AES बनाया, जो केवल सुरक्षा समझौता नहीं बल्कि साझा मुद्रा, साहेल, ब्लॉकचेन आधारित समान पासपोर्ट और आर्थिक सहयोग की नींव है। शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुए। प्रत्येक स्कूल में मुफ्त डिजिटल टैबलेट, स्थानीय भाषाओं में पाठ्यक्रम और पौष्टिक भोजन उपलब्ध है। स्वास्थ्य सेवाएं अब दूरस्थ गांवों तक पहुंची हैं। मोबाइल क्लिनिक, आघात केंद्र और मातृत्व सुविधाएं सक्रिय हैं। तरावरे का स्पष्ट दर्शन है। स्वास्थ्य विशेषाधिकार नहीं, मौलिक अधिकार है। महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई। लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य है। सैकड़ों महिलाएं उद्यमी बनी हैं और संसद में उनकी भागीदारी बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक गांव एक उद्यम नीति चल रही है। कोई गांव हथकरघा क्लस्टर बना रहा है तो कोई औषधीय खेती का केंद्र। ऊर्जा क्षेत्र में सौर परियोजनाओं ने गांवों को अंधकार से मुक्ति दिलाई है। तरावरे का लक्ष्य 2030 तक बुर्किना को आत्मनिर्भर अफ्रीका का प्रतिमान बनाना है, जिसके तहत डिजिटल विश्वविद्यालय, रक्षा उद्योग कॉरिडोर और युवा स्टार्टअप कोष स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, इब्राहिम ट्राओरे की ये कहानी सिर्फ बुर्किना फासो की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत रखता है। एक 37 साल का नौजवान जिसने न केवल अपने देश को बल्कि पूरे अफ्रीका को एक नई राह दिखाई। सवाल यह है, क्या आप भी अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे? क्या अफ्रीका का यह सूरज दुनिया को नई रोशनी दे पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कहानी को हर उस शख्स तक पहुंचाएं जो बदलाव का हिस्सा बनना चाहता है। अगली वीडियो तक बने रहिए। जय हिंद।